परम पूजनीय बापूजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। और आज आपका जन्म दिवस है। मैंने वीडियो में भी ये बात कही कि मैं सबसे पहले दिनेश भैया का इसलिए आभार करता हूँ, जितने दिन से 4-5 दिन पहले उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सौभाग्य है कि मैं पहली बार आपको अपनी कविताएं सुनाऊंगा, और वो भी आपके जन्म दिवस पर। इससे बड़ा सौभाग्य किसी कवि के लिए मुझ जैसे हो नहीं सकता। सारे मेरे बड़े भाई बहन पीछे बैठे हैं। लाडली बहनाओं के कहने पर मुझे चुनाव में खड़ा कर दिया गया है, तो आप लोगों के हवाले है। और आज लेकिन एक बात अगर मैं कहना चाहता हूँ, आप उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं पहली बार बापूजी के सामने कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने कुछ नाम सोच के रखे थे। मैं खंडवा ज़िले से आता हूँ। आपकी विशेष कृपा हमारे ज़िले के लोगों पर है, आप बहुत आते रहे हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो मयंक भैया ने भी यही कहा कि आप खंडवा से हैं, तो वहाँ आप बहुत गए हैं। मैं आप सब लोगों को कविता सुनाना चाहता हूँ। रायगढ़ पहले भी आया हूँ, लेकिन आज मेरा एकमात्र लोभ यह है कि अगर मेरी एक पंक्ति भी गुरुजी को अच्छी लग जाए, बापूजी को अच्छी लग जाए, तो मेरा लिखना सार्थक हो जाएगा। मैं आज आप सब लोगों की ज़मानत पर आदरणीय बापूजी को अपनी कविताएं सुनाता हूँ। जिस गीत के लिए मुझे बुलाया गया, उससे पहले आपसे जुड़ने के लिए 4-4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे आपका समर्थन दीजिएगा। मैं अपनी भूमिका स्वागत। हम लोग भारत की धरती पर हैं। हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान, हमारी जलवायु, हमारी प्रकृति पे की हम पर जो कृपा है वो पूरी दुनिया में विशेष है। मैं पिछले दिनों दुबई में भी ये 4 पंक्तियां पढ़ के आया। मैं 4 पंक्तियां इस मिट्टी का गौरव पढ़ता हूँ। एक पल के लिए भी आपने इस मिट्टी का गौरव जिया होगा, इस धरती माँ का गौरव जिया होगा, तो ये 4 पंक्तियां आपके चरणों में रखता हूँ, मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती। हमने इस मिट्टी को माँ माना, और माँ ने हमें क्या लौटाया। इतनी माएँ सामने बैठी है, मैं सौंपता हूँ। क्या कहने। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए है ये मन सूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए है ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। जिंदाबाद। क्या कहने। हरि हरि। वाह 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 वाह। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। क्या बात है। एक बहुत विशेष मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। छोटी सी घटना बापूजी मैं इस 4 पंक्तियों के पीछे सुनाता हूँ। रामगीत के अलावा अगर आज मेरे पास कोई विशेष बात है तो वो ये कहने के लिए, यहाँ पर बुजुर्ग पीढ़ी के लोग बैठे हैं, मेरी पीढ़ी के भी लोग पूरी आपकी टीम में भी हैं, सामने भी हैं। पिछले दिनों में दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मेरे सामने सीट के सामने 60-65 वर्ष के एक बुजुर्ग बैठे हुए थे महाराज जी। उन्होंने चश्मा लगाकर रखा हुआ था। चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी और उन्होंने धागा बांधकर उस चश्मे को संभाल रखा था। ये हमारे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों का आम दृश्य है। लेकिन उस 10 घंटे की यात्रा में मैंने जब उन्हें देखा लगातार, तो मेरे मन में एक बात आई कि मेरी पीढ़ी ने अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को माफ़ करिएगा, इतना अकेला कर दिया है कि वो अपनी ज़रूरतें भी जी। चलिए, ये भी होना चाहिए। चलिए, कल का बच गया होगा इसलिए आज फोड़ रहे हैं ये लोग। चलिए, मैं क्या बात सुना रहा हूँ, कहाँ ये लोग। चलिए, स्वागत। क्या कहने। मेरी पीढ़ी ने, मैं जिस संवेदना तक आपको ले जाना चाहता हूँ,
मुझे पूरा विश्वास है और आज सामने बापूजी बैठे हैं तो वो आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ा हुआ जी है। स्वागत। मैं आज की शाम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियां रखता हूँ। स्वागत। वो ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां बुजुर्ग पीढ़ी और मेरी पीढ़ी के बीच के अंतर को अगर सही सही पढ़ दिया हो तो एक साथ पूरा समर्थन करिएगा। मैं सौंपता हूं। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। जिंदाबाद। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। अंतिम मुक्त तक पढ़ता हूँ, उसके बाद वो जीत की भूमिका में मुझे आना है। एक घटना और हुई। 1 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। मेरे पास इससे ठीक मंच नहीं है अपना गुस्सा पढ़ने के लिए। जिन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, मैंने रामचरितमानस से निकालकर बापूजी एक उत्तर उन लोगों को दिया है जिन्होंने रामचरितमानस को जलाया। यहाँ तक कहा कि मानस आतंकवादी बनाने वाला ग्रंथ है। मेरा उत्तर सुनकर जाइए। 4थी पंक्ति में अपना गुस्सा मेरे साथ मिलाइएगा। जो उठती हो कोई शंका तो हर शंका जलाएगी, अहंकारी कहीं धन कहा कहीं मन कहा जलाएगी। वहां एक पूंछ की अग्नि ने रावण का महल फूका, वहां एक पूंछ की अग्नि ने रावण का महल फूका, यहाँ मानस की अग्नि आपकी लंका। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। आहा आहा, जय। यहाँ मानस। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत प्रणाम। आइए, समय की शायद सीमा है तो मैं उस गीत से आपको जोड़ता हूँ। बहुत बहुत प्रेम आप लोगों का, लेकिन सारी कविताओं के बाद मैं बहुत देर सुना सकता हूँ। एक बात बस कहने आया हूँ कि न कोई काम लेने आए हैं, क्या बात है, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए। वाह 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 मन, क्या बात है। मेरी माताओं तालियां कम थी, कभी बड़ा थका हुआ है, जरा उतार दो। हाय 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 हाय, देखो हाय हाय, अच्छा सुन रही हैं आप। वाह, हाय। बहुत बहुत प्रणाम। आइए मैं उस गीत से जोड़ता हूँ। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ, आपका ऐसा ही समर्थन मिलते रहेगा। मैं गीत सौंपता हूँ। मैं जी स्वागत। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं,
भाव सिर्फ राम है। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत भाई। पहला वन, एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन है और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियों में कारण पढ़ता हूँ, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है। चौथी पंक्ति समर्थन के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में। बाबा रामवन क्यों गए? क्या बात राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। क्या बात। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी है नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश। जिंदाबाद अमन। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। मयंक भैया अगर ये बंद करवा सकते हैं तो प्लीज करा दीजिए। वो यही कह रहा है यार, छोड़ जान दे उसको, कहाँ सोच रहा है। एक ही रह गया था क्या उनके पास? माता कैकेयी का नाम आया। इतनी माताएं सामने बैठी हैं। मैं अपने काव्य पाठ में बापूजी एक प्रयास करता हूं कि जितने कुतर्क वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे समाज में फैलाए हैं, जितना मेरा सामर्थ्य उसका उत्तर दे सकूं। माता कैकेयी को टेलीविजन और कोई एक विचारधारा के इतिहासकारों ने खलनायिका बनाकर रख दिया। मैंने 4 पंक्तियों में एक तर्क रखा है, माता कैकेयी ने हम पर क्या उपकार किया है। अगर मेरा तर्क सही लग जाए तो आप सभी का समर्थन मेरे तर्क के साथ मिले। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। माता कैकेयी ने हम पर क्या उपकार किया, बस कुछ सेकंड का ध्यान दीजिए और मुझे समर्थन वापस भेजिएगा जी। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। रामवन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल। जिंदाबाद। वाह 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 माताओं बहनों, क्या बात है, क्या स्नेह दिया आपने इस लक्ष्य को। वाह 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 वाह। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। एक उदाहरण अभी दिनेश भैया अपनी बात में कह रहे थे, मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूं। मैंने एक तुलना की है बापूजी, अगर ठीक की हो जो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत। के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं भाव सिर्फ राम है। क्या बात है। एक दुष्प्रचार का उत्तर और देता हूं। हाँ। निषाद राज केवट, जिनकी जो हमारे लिए पूजनीय हैं। एक तरफ इतिहासकारों ने भगवान राम को दलित विरोधी बताया, जातिवादी तक बताया हमारे भगवान को। निषाद राज केवट का एक प्रसंग, मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, मेरे पास जो भी शब्द का सामर्थ्य है
मैं अपने शब्दों से एक चित्र खींचना चाहता हूँ। स्वागत भाई। अगर निषाद राज केवट ने क्या बड़ा काम कर दिया, अगर सही सही पढ़ दूं तो बताइएगा। स्वागत। के राम जी को कर सवार, हाय हाय। जन्म सवार ले गए। हमारे भगवान को नाव में बैठाकर नदी पार कराई, इतना काम किया निषाद राज केवट ने। क्या बात। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। वाह, वाह। जब नदी की धार में हाय हाय। जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले। जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां भाई, क्या अमन ने सुनाया है। हाय 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 मेरा भाई, जिंदाबाद यार। वाह वाह उनको वाह। पार ले गए जो सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। मैं अभी तक गीत की कलाकारी आपको सुना रहा था, मैं गीत की आत्मा आपके सामने रखता हूं। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। वाह। पूरे जीवन भर हमारे भगवान क्या करते रहे? के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। जिंदाबाद। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। राम हारते रहे। सारे दुख कहानियां हैं, दुख की बस कहानियां हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। वाह 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 वाह। मनुष्य का जीवन हमारे भगवान ने भोगा, जो समर्थन आपने दिया है। मैं जो पंक्तियां आप पढ़ने जा रहा हूं वो बहुत विशेष और मेरे मन की पंक्तियां हैं। भगवान राम ने जन्म क्यों लिया? एकमात्र कारण जो मेरे मन को सबसे ठीक लगा, रावण का संहार लोग बताते हैं उनके आने का उद्देश्य था। अगर रावण को मारना उद्देश्य होता तो जामवन जी कभी भी रावण को मार सकते थे, बाली कभी भी रावण को मार सकते थे, स्वयं हनुमान जी महाराज थे, कभी भी रावण को मार सकते थे। भगवान राम के आने का सबसे बड़ा उद्देश्य चार पंक्तियों में गाने का प्रयास करता हूं। चौथी पंक्ति पर एक भी हाथ अगर खामोश रहा तो मेरा मन टूटेगा। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। राम का आना क्यों जरूरी था? बाबूजी आपके चरणों में रखता हूं। नयन तकते थे जो रास्ता वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। सुने छत्तीसगढ़। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूर। हाय 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 यार, जिंदाबाद जिंदाबाद यार। क्या तर्क लाया भाई ने मेरे। हाय 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 हाय। महा तो शबरी के घर राम का, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। एक बात जो सुदीप भैया ने अपने वीडियो में भी कही, बापूजी हमने कई कथाओं में कवि सम्मेलन किए हैं, आपको तो मैं सच में बचपन से सुनता आया हूँ। इतने अनुशासित और सच में धर्म प्रेमी
लोग और श्रोता हमें किसी कथा में नहीं मिलते जो आपकी कथा में मिले। जिस तरह से आप की कथा बिना किसी आडंबर के और बिना किसी ढोंग और दिखावे के, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप जितने सरल सहज हैं, आपके चाहने वाले और ये देवतुल्य श्रोता भी बहुत। मैं जिस भावना के जिस बिंदु पर हूँ, बागेश्वर धाम सरकार जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का संदेश आपके जन्म दिवस पर आया। मैं 4 पंक्तियाँ वो सुनाना चाहता हूँ जो सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने जीवन में इससे भावनात्मक पंक्तियाँ नहीं लिखी। अयोध्या वासी जब अपने भगवान को अयोध्या के बाहर छोड़ने जाते हैं, तो आप सब सुन चुके होंगे कथा में, अयोध्या वासी ये हट करते हैं कि वह अपने भगवान के साथ वन जाएंगे। भगवान कहते हैं ये मेरा कर्तव्य और धर्म है, मेरे परिवार का है, आप लोग अपने परिवारों की तरफ लौट जाइए। अयोध्या वासी वापस अयोध्या लौटते हैं, लेकिन एक अनुमति मांगते हैं अपने भगवान से। मैं अपने जीवन की सबसे भावनात्मक 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मुझे आपका स्नेह मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्वागत। वे कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं जाते, लेकिन एक अनुमति हमें दीजिए कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। आप जाइए, एक काम करने दीजिए बस। क्या बात है। कि धूल भी चरण किए संजोए ना तो क्या करें। छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें। छाव जा रही थी धूप ढोए ना तो क्या करें। छूट रही थी सांस, छूट रही थी सांस, आस खोए ना तो क्या करें। जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या। जिंदाबाद। जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या कि करें। जिनके राम जा रहे हों रोए ना तो क्या करें। जिनके राम, जिन्होंने रोते हुए अपने राम को विदा किया था उनके धर्म पथ पर, उन अयोध्या वासियों ने बड़े सपने सजाए थे भगवान की वापसी के, लेकिन रामराज ने एक विडंबना देखी। महाराज जी ने अभी भरत का प्रसंग सुनाया, महाराज भरत का। रामराज की सबसे बड़ी विडंबना इस बड़े मन से पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत भाई। कि सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख चले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। वाह वाह वाह। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। कि राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले। आहा, क्या दृष्टि है मेरे भाई की। कि राम राज आ गया तो राम ही चले गए। यहाँ पीछे महाराज जी के पीछे राम सेतु निर्माण का एक चित्र बना है। मुझे अंतिम 4 पंक्तियां पढ़नी है, लेकिन उससे पहले मैं बहुत छोटा हूँ, आप सबके बेटे के जैसा हूँ। मैंने यहाँ पर इतने बड़े मन से भगवान राम के बारे में जो कुछ भी कहा, मैं आपसे अधिक नहीं जानता और बापूजी से हमने सीखा है। मैं अपनी भूमिका पढ़ता हूँ। ये जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको पीछे, मेरी भूमिका इन पत्थरों से अधिक कुछ नहीं है। मैं भी समाज और साहित्य को इन्हीं पत्थरों की भांति जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे ऊपर भी माँ सरस्वती ने ये राम का गीत लिख दिया है। मैं अपनी भूमिका पढ़ता हूँ, अगर आपको सही लगे तो मुझे बताइएगा। स्वागत। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया। के राम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया। रूठने नहीं दिया।
पत्थरों को भी तो पीछे ओए! छूटने नहीं दिया, ओए! पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया, सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया, पत्थरों ने राम नाम डूबने क्या बात है यार। पत्थरों ने राम नाम। अंतिम 4 पंक्तियां इस गीत की सर्वश्रेष्ठ। माता जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटती हैं और हमारे भगवान की सरयू में जल समाधि, वे सारे आरोप जो भगवान पर लगे, मैंने 4 पंक्तियों में उसका उत्तर खोजने का प्रयास किया है। मेरे काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां आपका सर्वाधिक इसने लेकर जाना चाहता हूं, मुझे बताइए कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।